गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ पार्ट का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में अपन 13 टू 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न को फॉलो किया जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जिससे कि हम हर क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, हम उसको सॉल्व कर सकें। अभी तक आपने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंट्रोडक्शन की 2 वीडियो बनाई हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से जाके पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जाके आप डिस्क्रिप्शन से उन वीडियो को देखें और उनके कॉन्सेप्ट को समझें। समझने के बाद आप आके जब इन क्वेश्चन को देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारी पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक मेथड दोनों तरीके से सॉल्व कराया हुआ है। प्लस आपको इस चैनल पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, चाहे वो क्वेश्चन पार्ट हो, उन सभी के पीडीएफ नोट्स और इन सारे क्वेश्चन के पीडीएफ में इनके सॉल्यूशन विद क्वेश्चन और आंसर दोनों चीजें आपको यहां से लिंक के द्वारा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो अगर आपको ये सारी वीडियो अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी आप कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी है तो भी आप हमें कमेंट करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को सुधार कर सकूं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ए का 60% का मतलब हुआ 60/100 बराबर बी का 3/4, ये गिवन है। तो 60% को यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20×60 और 20×25 100। हम इसको लिख सकते हैं 3a/5 इज इक्वल टू 3b/4। यहां से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया a/5 इज इक्वल टू b/4। और आपसे पूछा गया है कि a अनुपात b क्या होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मान लीजिए किसी इस तरीके से दिया हुआ हो किसी क्वेश्चन में a/5 इज रेशियो b/7, तो यहां से a की वैल्यू 5 हो जाती है और b की वैल्यू 7 हो जाती है। तो सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमने रिजल्ट निकाला है फाइनली, वो निकाला a/5 और b/4। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर देखा जाए तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू 4। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है डी है हमारा करेक्ट करेक्ट आंसर है। 5:4 ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 7:8 हो तो 2a 3b और 7c किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 3:5 और b अनुपात c दिया हुआ है 7:8। अगर हम यहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन में हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21:35:40। ये किस तरीके से आया मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया हुआ है, फिर भी यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ। ए पार्ट जब हम ए वाला फर्स्ट रेशियो निकालते हैं तो फर्स्ट कॉलम को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड वाले के लिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और थर्ड वाले को इस तरीके से। तो यहाँ से जो 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21 आया है, 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया है तो 35 आया है, और 8 और 5 को मल्टीप्लाई किया है तो 40 आया है। इस तरीके से हमारा जो रेशियो वैल्यू जो आया है वो ए की है 21, बी की वैल्यू होगी 35 और सी की वैल्यू हो जाएगी 40। और आपसे पूछा गया है कि 2a अनुपात 3b अनुपात 7c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां से हो जाएगा
ए की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 21, बी की वैल्यू के लिए 3 × बी की वैल्यू है 35 और सी के लिए 7 × सी की वैल्यू है 40। अगर अपन इसको देखें तो ये 7 से 7 3 जा 7 5 जा 35 और 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6:15:40, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी यदि P अनुपात Q जो दिया हुआ है वो है 3, P अनुपात Q दिया हुआ है 3/5 और 5/7 तथा Q अनुपात R दिया हुआ है 3/4 अनुपात 2/5, इस तरीके से दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी। P अनुपात Q अनुपात R की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट सबसे पहले देखो कि जो क्वेश्चन में आंसर के रूप में जो दिया हुआ है, जनरली हमने पढ़ा था बेसिक में कि हम जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में कोई यानी कि भिन्न में दिया हुआ हो अनुपात तो हम उसको पूर्ण संख्या में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो सभी भिन्न में ही है, तो यानी कि हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो रूल हम फॉलो करते आ रहे थे उसी रूल को फॉलो करना है। तो यहां से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो और P की वैल्यू निकालना हो तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, Q के लिए इस तरीके से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और R के लिए थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 3:5 यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/4 अनुपात Q के लिए हो जाएगा 5/7 इंटू 3/4 और R के लिए हो जाएगा 5/7 इंटू 2/5। यहां से ये 5 से 5 कैंसिल और बाकी आपको कोई सा भी कैंसिल यहां से नहीं हो रहा, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9/20 और ये आ जाएगा 15/28 और ये हो जाएगा 2/7। अपन ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है ये शायद बी ऑप्शन है, तो यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी, इस तरीके से दिया हुआ है ए अनुपात बी, यानी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 4:5। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी मल्टीटास्किंग 2011। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए यहाँ पे ब्रैकेट में साइड में आपको बताया होगा कि वो कब पूछा गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन कौन से पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और एयरफोर्स इन सभी लेवल से बहुत ही छोटा लेवल है, इतना कोई ज्यादा उसमें टफ क्वेश्चन नहीं। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो छोटे छोटे क्वेश्चन की भी, तो मुझे नहीं लगता कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से या भले किसी भी एक्सरसाइज से आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। आपको करना बस इतना ही है कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसके अच्छे से नोट्स को पढ़ना है, उसको अच्छे से उसको समझना है और समझने के बाद जितने भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है उसको 2 बार 3 बार, जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। फिर किसी भी रेफरेंस बुक को सॉल्व प्रिपेयर करके आप उसको सॉल्व करें, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जो मैंने आपको बताया उस प्रोसीजर को आप फॉलो करें, आपको रिजल्ट इसका जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक मैं दोबारा आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे किसी भी चैप्टर का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं, हर पार्ट का आपको प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे ये पार्ट और बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 4:5। अभी सबसे पहले हम यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैंने अभी 2-3 बार आपको बताया कि किस तरीके से लिखते हैं।
पहले अनुपात के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और थर्ड के लिए इससे मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8, सेकंड वाले को करोगे तो आएगा 12, और थर्ड वाले को करोगे तो आएगा 15। तो यहां से हमारा ए की जो वैल्यू हुई, ए की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 12, और सी की वैल्यू जो है वो है 15। तो अब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालना है ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां से ए की वैल्यू है 8, तो 8 प्लस बी की वैल्यू 12 अपॉन बी की वैल्यू है 12 और सी की वैल्यू है 15। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20, और नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 27। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड में कुछ धनराशि वितरित हो गई है, तद अनुसार यदि एक्स को वाई से 25% अधिक राशि मिली हो और वाई को जेड से 25% कम राशि मिली हो, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और मल्टीपल टाइम्स ये रिपीट होता है, चाहे फिर कोई सा भी एग्जाम हो। और खास करके एयरफोर्स में हर साल अगर एयर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से हम छोटे नंबर को यूज करके, प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 3 पर्सन है, एक्स वाई और जेड। तो हम यहां से इस तरीके से लिख लेंगे, एक पर्सन है एक्स, फर्स्ट पर्सन है एक्स, सेकंड है वाई और थर्ड है जेड। यहाँ पे कुछ धनराशि वितरित की गई है, तद अनुसार एक्स को वाई से 25% अधिक राशि मिली है। यानी कि एक्स जो है उसको वाई को जो अमाउंट मिला था उससे 25% अधिक मिली है, और y को z से 25% कम राशि मिली है, और जो y है ना उसको z से 25% कम राशि मिली है। तो हम ये देखते हैं 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हम ये मानते हैं कि इसको मिला है 4, अगर मानते हैं कि z को जो मिला है वो मिला है 4। अब अगर देखिए अगर 25% ज्यादा की बात करें तो ये अमाउंट आपको जोड़ देना है, ये प्लस हो जाएगा। और अगर ये कहे कि 25% कम मिला है तो ये अमाउंट इसमें से माइनस कर देना है। तो यहां पे ये कह रहा है कि y को z से 25% कम राशि मिली है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर y को मिला है 4, तो सॉरी z को मिला है अगर 4, तो y को 25% कम का मतलब ये अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगा, और माइनस होके ये हो जाएगा 3। अब ये कह रहा है, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस को देखिए कि यदि x को y से 25% अधिक मिला है, यानी 3 का 25% कितना होगा। 3 का अगर हम 25% निकालें तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4। यानी कि इतना राशि जितनी जो y को मिला था उससे इतना ज्यादा मिला है। तो यानी x को क्या मिला है, x को मिल जाएगा y से इससे 25%, यानी इतना तो मिला ही होगा, 25% ये भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15/4। यानी कि x की जो प्रतिशत है वो है 15/4। अब देखिए जब ये 15/4 हो गया तो ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे यानी कि हर में 4 है। अब ये 4 जब एलसीएम लेंगे तो मान लीजिए यहाँ एक और ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि जो x अनुपात y अनुपात z जो हुआ वो हो जाएगा 15/12/16, यानी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए 2, 1, 5, 3 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक तरीके से भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूं कि इसमें कौन सी संख्या ऐड करें जिससे कि सभी का समानुपात हो जाए। अब अगर मुझे पता है कि इसको समानुपात करना है तो सबसे पहले मैं इस तरीके से लिखूंगा, 2/1 का जो अनुपात होगा
वही अनुपात 5/3 का होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे कह रहा है कि चार समानुपात प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी किसी वो फिक्स संख्या की बात करी, किसी वो एक संख्या की बात कर रही है, तो हम सभी प्रपोर्शन में एक संख्या x जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा पहली संख्या 2+x बटे में 1+x, दूसरी है 5+x और नीचे में आ जाएगा 3+x। इसको सॉल्व करेंगे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2+x इंटू 3+x इज इक्वल टू 5+x इंटू 1+x। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 6+3x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5+x प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 5x से ये दोनों 5x कैंसिल, और यहां से जब आप इस तरीके से माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 जो है हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अब देखिए ये अगर शॉर्टकट तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर हम दूसरे तरीके से देखें, सेकंड मेथड, अगर शॉर्ट ट्रिक से देखें तो किस तरीके से सॉल्व होगा। मान लीजिए ये ऑप्शन में दिया हुआ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/1 इज इक्वल टू 5/3। अब हम मान लीजिए पहले ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए, ये ऐड करके देखते हैं कि क्या बराबर आ रहा है क्या, यानी कि 2+3/1+3 बराबर 5+3/3+3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 बराबर 8/6। ये बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 2+4/1+4 इज इक्वल टू में आएगा 5+4/3+4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5 इज इक्वल टू 9/7। ये भी इक्वल नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन करके देखते हैं डी वाला कि ये सही है कि या नहीं है। तो 2+1/1+1 इज इक्वल टू 5+1/3+1। तो ये हो जाएगा 3/2 और इधर हो जाएगा 6/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 3/2, यानी कि 3/2 बराबर 3/2। इस तरीके से ऑप्शन जो डी है वो हमारा राइट आंसर है। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों तरीके से सॉल्व समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको खुद देख के समझना पड़ेगा कि अगर मैं ऑप्शन को यूज कर सकता हूं तो ऑप्शन को यूज करना है, और नहीं तो फिर ये बेसिक मेथड को यूज करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है कि दो संख्या ऐसी है, कोई भी दो संख्या जिनका अनुपात दिया गया है 3:5। तो हम ये मानते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो यहाँ पे मानते हैं कि संख्या जो है उनका अनुपात के हिसाब से वो दो संख्या हुई 3x और 5x, ये दो संख्या है। यदि प्रत्येक में को 20 बढ़ाया जाता है, यानी दोनों संख्याओं में से जो अनुपात दिया हुआ है 3x और 5x, उसमें से अगर 20 बढ़ा दिया जाए, 20 बढ़ा दिया जाएगा मतलब जोड़ दिया जाए, तो निर्मित संख्याओं का अनुपात 7/9 हो जाता है। यानी कि अगर मैं 3x प्लस 20 और 5x प्लस 20 कर देता हूं तो अब जाके इसका अनुपात 7/9 हो जाता है। तो मौलिक संख्या यानी कि मेन संख्या क्या है वो निकालना है। सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27x प्लस 180 इज इक्वल टू 35x प्लस 140। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 140 बराबर 35x माइनस 27x। 140 में से 180 में से 140 जाएगा तो ये बचेगा 40, और 35 में 27 जाएगा तो ये बचेगा 8x। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ से 5, यानी कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 आई है। अब हमने संख्या का अनुपात क्या माना था, 3x और 5x। तो मौलिक संख्या यानी कि संख्या जो होगी वो क्या होगी, संख्या इज इक्वल टू आएगी, एक तो संख्या माना था अपन ने 3x, तो यानी कि 3 × 5 बराबर 15, और दूसरी संख्या मानी थी 5x,
तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, 15 और 25, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी पिछले तरह से ही है, सिर्फ उसमें प्लस किया था और शायद इसमें माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यानी कि पहली संख्या है 3x, पहली जो संख्या है वो है 3x और दूसरी संख्या है वो है 5x के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए, यानी कि 3x माइनस 9 और 5x माइनस 9, इस तरीके से अगर घटा दिया जाता है तो नई संख्या बनती है, वो बनती है 12/23, ये संख्या बन रही है। तो छोटी संख्या क्या होगी, यानी पहले तो x की वैल्यू निकालना है, उस x की वैल्यू को यहाँ इस 3x और 5x में रखेंगे, फिर जो छोटी संख्या होगी उसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 69x, और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 तिया 27, 7 और 2 और 9 दूनी 18, 2 20, 207। और इधर से अगर अपन मल्टीप्लाई करें 12 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 60x, और 12 को 9 से करेंगे तो आएगा माइनस का 108। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पे इस 60 को इधर लेके आते हैं तो ये 69x माइनस 60x, और इस 207 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 207 माइनस 108। इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। अब देखिए यहां से जब इसको माइनस करेंगे, 69 में से 60 माइनस होगा तो ये आएगा 9x, इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 9x, और इसमें से 207 में से जब 108 माइनस होगा तो ये आएगा 99, यानी x की वैल्यू आ गई कितना, 99/9 इज इक्वल टू 11। यहां से x का मान हो गया 11। अब इस दोनों की जगह पे रख के देखिए कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 11 बराबर 33, और दूसरी जगह रखेंगे आप 5x में तो ये आ जाएगा 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55। तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, ये है सबसे छोटी संख्या, यानी बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात में प्रत्येक पद में से कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात c अनुपात d हो जाए। यानी कि इस क्वेश्चन में पहला अनुपात दिया हुआ है a अनुपात b। अब ये कह रहा है कि इस अनुपात में यानी a अनुपात b में वो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, वो कौन सी वैल्यू ऐड की जाए, जिससे कि जब उसको सॉल्व किया जाए, यानी कि उस वैल्यू को ऐड करने के बाद अब उस अनुपात की वैल्यू C अनुपात D हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो ये है A अनुपात B, अब ये कह रहा है कौन सी मात्रा जोड़ी जाए, तो हमने मात्रा जोड़ दी x और इसमें भी जोड़ दी x। अब ये जोड़ने के बाद कह रहा है कि ये संख्या कौन का अनुपात क्या हो जाएगा, C अनुपात D। अब यहां से पूछा जा रहा है कि इस x, यही तो x हमने जोड़ा है, अब इस x की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AD प्लस DX इज इक्वल टू CB प्लस CX। अब यहां से x को x के साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा AD माइनस BC इज इक्वल टू CX माइनस DX। तो यहां से AD माइनस BC इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा C माइनस D, और जब x को इधर से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी AD माइनस BC अपॉन C माइनस D। इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो शायद, हाँ ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याएं 1:3 में है, यदि उनका योगफल 240 है तो उनका अंतर क्या होगा। अब देखिए इसको मैं एक तरीका बता रहा हूं, आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, देखा होगा कई सारी वीडियो में, मैं दोबारा इसको अच्छे से समझा रहा हूं, आप इसको अच्छे से समझिए। दो संख्याएं, यानी कि मान लेते हैं अपन एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों के अनुपात जो दिया हुआ है वो है 1:3।
अब ये कह रहा है यदि उनका योगफल 240 है, यानी 1 + 3 ये बराबर किसके है, 240 के, यानी कि 4 बराबर है किसके, 240 के। यहाँ पे जो 4 बराबर है वो है किसके, 240 के। तो यहां से अगर 4 का मान 240 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 240/4। यहां से 1 का मान आ गया 60, यानी कि 60 कहने का मतलब हुआ कि पहला अनुपात 1 का मान है 60, यानी ये एक ही तो राशि है, तो यानी इस राशि की वैल्यू हो गई 60। तो ये तीन राशि की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 60 × 3। तो यानी कि अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 180। तो फिर कह रहा है कि उनका योगफल अगर 240 था, इनको जोड़ने पे देखिए 160 और 180, सॉरी 60 और 180 को जोड़ेंगे तो 240 आएगा। तो ये कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, यानी कि अंतर का मतलब ये हुआ, अगर अंतर आपको निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से माइनस करेंगे 60। जब 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 120। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहा हूं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था दो संख्याएं, हमने एक संख्या को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। अब इन दोनों का अनुपात दिया हुआ था 1:3। इन अनुपातों का योग जो है वो 240 के बराबर है, यानी कि पहली संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या का अनुपात जो 1:3 था, उन दोनों का योग जो है वो 240 है, यानी 4 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो यहां से 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 240/4 यानी कि 60 के बराबर। अब देखिए जब 1 का मान 60 है तो संख्या क्या माना था आपने, 1 और 3, तो 1 का मान 60 के बराबर तो 3 का मान 180 के बराबर। ये देखिए इन दोनों को जोड़ने पे भी 240 आ रहा। अब हमें पूछ रहा है इसका अंतर क्या होगा, तो इसके अंतर के लिए जब हम 180 में से 60 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 120, और ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग व अंतर 6 है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली संख्या माना x और दूसरी संख्या मान लिया y, और इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 36। फिर कह रहा है इनका अंतर का मतलब इन दोनों का घटाव, इनका घटाव कितना है, 6। तो फिर कह रहा है दोनों संख्या का अनुपात यानी x और y का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को, ये पहले और दूसरे को अगर हम जोड़ते हैं तो ये y से y कैंसिल हो रहा है, तो यहां से आ रहा है 2x, और 2x का मान हो जाएगा कितना, 36 और 6 42। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 21। अगर इस 21 को यहाँ रखते हैं अगर, यानी कि पहले वाले में x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें x का मान 21 रख दीजिए, तो 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो y का जो मान होगा वो हो जाएगा 21 माइनस 6 बराबर 15। यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब ये कह रहा था तब इन दोनों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इन संख्या का अनुपात यानी x अनुपात y जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15:6। 15:6 का मतलब हुआ 3×5 = 15 और 3×2 = 6। तो यहां से जो आंसर हो जाएगा, यहां से आंसर जो हो जाएगा, एक सेकंड कहीं मिस्टेक हुआ है तो आप देख लें एक बार। स्टूडेंट्स यहाँ x का मान जो था वो 21 था और y का मान 15 था, जो मैं अपन ने यहाँ पे, मैंने इसको गलती से ये तरीके से लिख दिया, मैं इसको एक बार करेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए x का मान यहाँ से हमने निकाला था 21 और y का मान जो था वो था 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 जा और 3 5 जा, यानी कि 7/5। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। दोनों संख्याओं का योगफल का मतलब हुआ दो संख्या को जोड़ दिया, और फिर अंतर का मतलब हुआ दोनों संख्या को घटा दिया, और घटाने के बाद उनका अनुपात आ रहा है 5:1। तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x + y बराबर 5x - 5y। अब आप देखिए यहां से x को x के साइड में ले जाइए और y को y के साइड में ले आइए, तो ये हो जाएगा 6y = 4x। अब यहां से आपको लिखना है x/y, यानी इस x को इधर ही छोड़ा है और y को इधर लेके आए हैं, तो ये हो जाएगा 6:4। 6:4 का मतलब हो गया 2 × 6 = 2×2 = 4।
तो इस तरीके से x अनुपात y जो आया वो आ गया 3:2। ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। यदि उनके वर्गों का योगफल ये दिया हुआ है 1856, तो वो संख्याएं क्रमशः कौन सी होगी? अब देखिए तीन संख्या है, तीन संख्या में हम पहली संख्या मान लेते हैं 2x, दूसरी संख्या मान लिया 3x और तीसरी संख्या मान लिया 4x। ये तीन संख्या दी हुई है। अब इनके वर्ग, इनका वर्ग ये तो है संख्या, ये लिख देता हूं मैं संख्या, ये है हमारी संख्या, ये थी हमारी संख्या जो दिया हुआ है, जो इसमें गिवन है अनुपात में 2x, 3x और 4x। फिर कह रहा है उनका वर्ग, तो सबसे पहले इनका वर्ग निकालिए। अगर वर्ग की बात करें, ये रहा वर्ग, इस संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? 2x का वर्ग हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3x का वर्ग हो जाएगा 9x स्क्वायर और 4x का वर्ग हो जाएगा 16x स्क्वायर। उनके वर्गों का योगफल यानी इन सब को जोड़ना है, तो जोड़ने पे कितना आएगा? 9 4 13 और 13 और 16, 13 और 16 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा 29। 13 और 16 ऐड करेंगे तो 29 एक्स स्क्वायर 29 एक्स स्क्वायर। इन सब का वर्गों का योगफल कितना बता रहा है? 1856। ये दिया हुआ है वैल्यू, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1856 डिवाइडेड बाई 29। ये इससे सॉल्व होगा तो 64 टाइम्स में ये जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का मान हो गया कितना? 64। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? √64, जिसका वैल्यू कितना होता है? 8। अब ये पूछा जा रहा है कि वो संख्याएं क्रमशः कौन सी थी, तो आपने संख्या क्या मानी थी? आपकी संख्या थी, देखिए ये संख्या थी क्या? 2x, 3x और 4x। इन सभी में 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू 8, 3 इंटू 8 और 4 इंटू 8, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 32। 16, 24, 32, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है 1/2 अनुपात 1/3। बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 1/5 अनुपात 1/3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं कि क्या होगा। अब देखिए दो इस तरीके को मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया हुआ है कि जब भी भिन्न में हो तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दिया हुआ है इस वीडियो का, आप जाके वहां से देख के इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझिए और फिर आके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नोट्स के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और बेसिक जो क्लास जो थी रेशियो प्रोपोर्शन को वो भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 और 3 ये क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये वैल्यू होगी यानी कि ए अनुपात बी जो होगी वो हो जाएगा कितना? 3:2। और 5 और 3 का एलसीएम, अगर यहाँ पे एलसीएम देखा जाए 5 और 3 का तो ये आएगा 15। तो बी अनुपात सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3:5। तो इस तरीके से जब हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना होगा तो हम सबसे पहले इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे और लास्ट वाले को इस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू 9:6:10। पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसको एज इट इज अपन छोड़ देंगे। अब आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी, आपसे मान जो निकालना है वो पूछा गया है ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान क्या होगा। एक बार वापस से दोबारा चेक कर लीजिए अच्छा से, कहीं कोई चीज मिस्टेक तो नहीं हुआ है, एक बार देख लीजिए ढंग से। यहाँ से वैल्यू जो निकाली है हमने 9, 6 और 10, ठीक है। ऊपर में एलसीएम 6 और 15,
मल्टीप्लाई किया, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी का मतलब हो गया 9 + 6, यहां से आप अगर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 9 + 6, और बी प्लस सी का मतलब हो गया 6 + 10, तो 9 + 6 हो गया 15 और 10 + 6 हो गया 16। तो ये जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15/16, 15/16। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज का। आज हमने टोटल 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप क्वेश्चन और वीडियो पार्ट लिख के आप हमें कमेंट करें, मैं उस पार्ट को आपको दोबारा सॉल्व करके या किसी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर दूंगा, आप वहां से उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने जो भी पढ़ाया हुआ अभी तक जो भी बताया इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन, हो सकता है अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं डला हो तो आने वाले वीडियोस में डल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पूरे वीडियो को एज इट इज नोट्स और प्लस क्वेश्चन प्लस पीडीएफ सारी चीजें आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसको मल्टीपल टाइम्स आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको इस पार्टिकुलर जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप क्वेश्चन एग्जाम में जो भी आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर आप पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मिलती रहे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।